भी करियर फॉर्म में बनते हैं, हम उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस मंथ की जो मैगज़ीन प्रतियोगिता दर्पण है, इसका इंग्लिश वर्ज़न अपलोड कर दिया गया है। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या फिर लिंक उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे भी जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट है, किस राज्य में सस्पेंशन ब्रिज गिरने से 134 लोगों की मौत हुई है? तो गुजरात में सस्पेंशन ब्रिज गिर जाने से 134 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला जो गरुड़ सैन्य अभ्यास है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कहाँ पे कंक्लूड हुआ? जोधपुर में, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ भी सकता है। गरुड़ सैन्य अभ्यास किसके बीच में आयोजित होता है? फ्रांस और भारत के बीच में। और इस वर्ष ये कहाँ पे आयोजित हुआ? जोधपुर में ये आयोजित हुआ। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है ना। और इस दिन को, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, और इसलिए, है ना, इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना, उनका जो रोल था एकीकृत भारत में, वो बहुत बड़ा था। उन्होंने ही जितनी भी जो राजसी रियासतें थी उसको भारत में मर्ज कराया। ठीक है, इसलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बन गया? तो रूस भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। ओके, नेक्स्ट है ना, भारत ने आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान देगा? तो $5 लाख। भारत जो है $5 लाख संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में मतलब कंट्रीब्यूट करेगा, ताकि इस फंड से आतंकवाद निरोध कार्यक्रम चलाया जा सके और आतंकवाद को ख़त्म किया जा सके। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता देश भारत बनकर उभरा है। ओके, टाटा पावर के स्वतंत्र निदेशक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो किन्हें नियुक्त किया गया? तो राजीव महर्षि को राजीव महर्षि को टाटा पावर का स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार जो फाइनेंशियल सर्विस होता है ना, फाइनेंशियल सर्विस, उसने बंद किया है? तो जियोमी, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जियोमी, है ना, उसने भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है। ओके, नेक्स्ट जो है, किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंध किया गया है? ईरान, है ना। ईरान ऐसी देश है ना, ईरान को नोबेल पुरस्कार समारोह जो आयोजित किया जाता है ना, हर साल, जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अलग अलग फील्ड में, है ना। तो ईरान ऐसे देश है जिसे इस पुरस्कार समारोह से में प्रतिबंध कर दिया गया। वो ईरान जो है इस समारोह में भाग नहीं ले सकता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, भारत के स्टीलमैन कौन थे जिनका निधन हुआ है? भारत के स्टीलमैन के रूप में नाम से किसे जाना जाता है? तो जमशेद जी ईरानी को, है ना, जमशेद जी ईरानी को भारत के स्टीलमैन के रूप में नाम से जाना जाता था, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि भारत का 53वां बाघ रिजर्व बना है, वो किस राज्य में स्थित है? तो जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश में है, और ये भारत का 53वां बाघ रिजर्व बना है। ओके, नेक्स्ट है, लुइज इनालिसो लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इनासियो लूला डी सिल्वा ये ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे? जायर बोल्सोनारो, है ना। जायर बोल्सोनारो के बाद अभी लुइस इनासियो लूला डे सेल्वा, है ना, ब्राज़ील के क्या बने हैं? नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, नेक्स्ट, तीसरा सुल्तान ऑफ जौहर कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। तीसरा सुल्तान ऑफ जौहर कप भारत ने जीता है। ओके, फीफा U17 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? स्पेन ने जीता है ना। फीफा एक्चुअली फुटबॉल गेम से रिलेटेड है फीफा, और इसके U17 महिला विश्व कप किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 2 हेलीपैड लॉन्च किया है? लद्दाख में। राजनाथ सिंह जो कि क्या है, हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने लद्दाख में 2 हेलीपैड का लॉन्च किया वर्चुअली, इन्होंने बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस हेलीपैड को लॉन्च किया है। ओके, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को हर वर्ष,
है ना, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ओके, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। ओके, किस राज्य की मॉल मॉमलू गुफा यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली विरासत साइट बनी है? मेघालय में जो स्थित है मैमलू गुफा, है ना, इसको यूनेस्को में, है ना, पहली विरासत साइट के रूप में नॉमिनेट किया गया। इससे पहले किसी भी गुफा को यूनेस्को साइट में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन मेघालय की मैमलू गुफा को, है ना, फर्स्ट टाइम यूनेस्को ने अपनी विरासत साइट में शामिल किया है ना। मेघालय जो कि नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है। ओके, विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम। शंकर सुब्रमण्यम जो है ये विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप जो कि 2022 में हुआ, इसके फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। ओके, नेक्स्ट 17वां उद्धव उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश से मनाया गया, है ना। ये कौन सा इसका संस्करण था? 17वां संस्करण था। ओके, 17वां उद्धव उत्सव कहाँ पे मनाया गया? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, देश के नए रक्षा सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गिरधर आर माने को और देश के नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? गिरधर अरमाने। ओके, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन बना है? तो अमेरिका। अमेरिका क्या है? अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट गैसेस का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, जो कि ग्रीन हाउस में कंट्रीब्यूशन करता है। ओके, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया और इसका इनॉग्रेशन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने किया। ओके, किस राज्य में स्टेचू ऑफ विलीव का उद्घाटन किया गया है? स्टेचू ऑफ विलीव का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। ओके, स्टेचू ऑफ विलीव राजस्थान में किया गया है। ओके, किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? राजस्थान में। राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है और इसे इसकी घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। ओके, भारत में यूपीआई के जरिए साल 2022 में लेन देन कितने करोड़ रुपए तक पहुंचा? तो ये 730 करोड़ रुपए तक पहुंचा और 7.3% की ग्रोथ रेट पे आगे बढ़ा है और 730 करोड़ रुपए की लेन देन इस पर यूपीआई के जरिए से की गई है ना। डिजिटल पेमेंट जो है ना यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा, है ना, 730 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन अभी साल 2022 में करी गई है। ओके, नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने 8 टन वजनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? स्पेस एक्स दुनिया की सबसे वजन वाला 8 टन वजन वाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है स्पेस एक्स, है ना। स्पेस एक्स जो कि यूएस की एक, है ना, कंपनी है, यूएस की एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस कंपनी है, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है? इलॉन मास्क। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता साल 2022 में कौन सा देश करेगा? घाना। घाना कर रहा है अभी, है ना। घाना जो एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की, है ना, अभी अध्यक्षता कर रहा है। ओके, किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो वो कौन कौन से राज्य हैं? 7 राज्य हैं और 2, है ना, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, ठीक है। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और केरल। और 2 यूटीज कौन कौन हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? पुडुचेरी, पुडुचेरी और एक है ना लक्षद्वीप द्वीप। ओके, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका स्थापना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में टीबी रोगियों की संख्या कितनी है? 8 मिलियन, है ना। WHO की एक रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो विश्व में कुल टीबी रोगियों की संख्या कितनी है ना? 8 मिलियन है। ये एक क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीबी कौन सी डिजीज़ है? तो एक बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली एक डिजीज़ है, ठीक है, रोग है। ओके, फीफा 2022 में किसने भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह को
है ना, फीफा 2022 का एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट 41वें शतरंज अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, सॉरी एक मिनट, 41वें शारजा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुभारंभ कहाँ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ठीक है, शारजा कहाँ पे? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है ना, है। ओके, यहीं पे ही 41वें शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया। ओके, और इसकी थीम क्या थी? स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द वर्ड। ओके, नेक्स्ट है, किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी, जो कॉलिंस डिक्शनरी है ना, कॉलिंस डिक्शनरी, इसने किस शब्द को साल 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो परमा क्राइसिस, परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी जो है उसने साल 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ल्ड नहीं वर्ड, वर्ड ऑफ द ईयर, है ना, WRD वाला वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ओके, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये मध्य प्रदेश में किए जाएंगे, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम। जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम था ये कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में हुआ था, पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू किया गया? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, है ना, वहाँ के CM जो है भूपेश बघेल, उन्होंने इसकी शुभारंभ की। जनजातीय नृत्य महोत्सव, 23वां जनजातीय नृत्य महोत्सव था। ठीक है, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की है? रूस नहीं होगा, यहाँ पे स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1910 मीटर। ओके, यहाँ पे रूस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्विट्जरलैंड होगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, UGC ने किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को UGC ने ऐसा प्रपोजल दिया है कि इस दिन भारतीय भाषा दिवस मनाया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है? विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती थी ना, पहले क्या थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, टाइपराइटर नहीं थे, पहले लोग क्या करते थे, हाथ से ही लिखते थे, और कागज़ भी नहीं थी तो क्या थे, पेड़ के छाल वगैरह पे होता था, उस पर लिखते थे, है ना। तो ये पांडुलिपि, तो उसको वो हमारी क्या है, धरोहर है, उसे हमने क्या करके रखा है, सहेज के रखा है। ठीक है, तो इसके लिए, है ना, संग्रहालय बनाया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनाया गया? गुजरात में बनाया गया है। ओके, मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 रेस किसने जीती है? तो ये मैक्स वेत्रेपन, है ना, मैक्स वेत्रेपन जो है, इन्होंने मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 जो कि मैक्सिको में हुआ, उसको इन्होंने जीता है। किसने? मैक्स वेत्रेपन। ओके, नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति मिशेल ओउन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? लेबनान के जो प्रेसिडेंट थे मिशेल ओउन, इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है, लेबनान के। ओके, नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो M अमृतानंदमयी, जो कि है ना हमारी एक नन है ना, सन्यासिनी है, इन्हें G20 में जो सम्मेलन है उसकी सिविल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। किसे? M अमृतानंदमयी को। ओके, किस देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, सॉरी एक मिनट, किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को, है ना, रमेश अरोड़ा को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। ओके, फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सुब्रकांत पांडा को फिक्की, है ना, फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया। फिक्की को इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो इस्टेब्लिश इसको किसके द्वारा किया गया था? एक मिनट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था घनश्याम बिड़ला के द्वारा। ठीक है, फिक्की को, अभी इसके प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा है। ओके, किसने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, है ना, इन्वेटर्स कर्नाटका 2022 का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने, है ना, जो कि अभी कर्नाटका में एक इनोवेटर कर्नाटका 2022 जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट थी
है ना। इस मीटिंग में जनरली देशों को बताया गया और जितने देश से लोग आए थे उनको बताया गया, है ना, कि हमारे देश में आप इन्वेस्ट कीजिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं एंड सो ऑन। ये कहाँ पे कंक्लूड हुआ? कर्नाटका में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने हैं, है ना। T20 बल्लेबाज सबसे दुनिया के नंबर 1 कौन बने? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। ओके। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली आईसीसी T20 में वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, है ना। इंडिया के जो विराट कोहली है ये, है ना। किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 आयोजित किया है? तो केरल। केरल ने ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन किया है। ये साइकिलिंग की एक कंपटीशन थी। ओके, है ना। किस राज्य ने इसका आयोजन किया है? तो केरल ने। ओके। एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में किसने पुरुष वर्ग में खिताब जीता है? तो आर प्रज्ञानंद है जो एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में के पुरुष वर्ग में खिताब जीते हैं। ठीक है। और महिला वर्ग में किसने जीता है? पीवी नंदिगा, है ना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर के रास्तों का नाम प्रदेश की लाडली लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है? तो भोपाल शहर के रास्तों का नाम प्रदेश की लाडली लक्ष्मी के नाम पे रखा गया है। ओके। नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 5 नवंबर को हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्सव महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये 4 नवंबर 2022 को मनाया जाता है। ओके, है ना। गंगा नदी उत्सव महोत्सव 4 नवंबर 2022 को कराया गया, है ना। और ये कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ, है ना। जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है दिल्ली में, जिसका नाम पहले क्या था? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड था, है ना। उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट स्टेडियम। ठीक है। इसमें ही गंगा नदी उत्सव महोत्सव का आयोजन कराया गया, है ना। गजेंद्र शेखावत जो कि हमारे क्या हैं? जल मंत्रालय के मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये कराया गया। ठीक है। और ये 4 नवंबर 2022 को हुआ। ओके। नेक्स्ट है, देश के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? श्याम शरण नेगी देश के सबसे पहले क्या थे? वोटर थे, है ना। हिमाचल प्रदेश से थे ये। ठीक है। और सबसे पहले क्या थे? वोटर थे। जब 1950 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, है ना, सबसे पहले वोटर यही बने थे। ओके। विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पे है ना। विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देश की सूची में भारत पहले स्थान पर है। ओके। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? मुंबई ने। ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। ओके। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में केरल शीर्ष स्थान पे है। ओके, टॉप किया है केरल। ओके। नेक्स्ट, इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो पहले भी यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना, वो इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में, है ना, शपथ लेंगे। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया किया जाता है? 7 नवंबर को मनाया गया इस साल। ठीक है। कैंसर, है ना, कैंसर की एक समस्या है ना जो कि लाइलाज है, अभी तक इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है। ठीक है। ओके। और इसके लिए एक टेस्ट है ना, एलिसा टेस्ट, जिसे पूछता है हर बार, है ना, क्वेश्चन में, ये किस टेस्ट के माध्यम से कैंसर की डिटेक्शन किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। तो इस वर्ष इसे, है ना, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को बनाया गया, ताकि हम कैसे, है ना, अर्ली स्टेज में इसको पहचान सकें या फिर कैसे हम बच सकें, है ना, कैंसर बीमारी से, इसके बारे में जागरूकता फैलाया गया। ओके। मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं वो मध्य प्रदेश, जो कि इंदौर में, है ना, इंदौर में जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उसके मुख्य अतिथि होंगे, है ना। और ये प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन है ये हर वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? है ना, 9 जनवरी, जिस दिन, है ना, 9 जनवरी, है ना, 1915 को क्या हुआ था इस दिन ही,
है ना, जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न हुए थे, और इस दिन को ही हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, है ना। और है ना, इस वर्ष भी हम मनाएंगे। इस वर्ष ये 17वां संस्करण होगा, ठीक है। पहला संस्करण 2003 में हुआ था, ठीक है। और इस वर्ष इस है ना सम्मेलन में मुख्य अतिथि कहाँ के प्रेसिडेंट होंगे, तो गुवेना के प्रेसिडेंट यहाँ के, है ना, मुख्य सचिव होंगे। भारतीय सेना ने किस शहर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है, तो श्रीनगर में भारतीय सेना ने पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया है ना, जिसके तहत जितने भी जो शहीद हैं उनको पुष्पांजलि दी जाएगी, ठीक है। 8 नवंबर को एस जयशंकर किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए थे, रूस की, है ना। एस जयशंकर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, है ना, बाहरी मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, है ना, 8 नवंबर को आधिकारिक तौर पर रूस की यात्रा पर गए थे। ओके। नेक्स्ट है, किसे फ्रांस द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जो फ्रांस की एक सेवेलियर पुरस्कार है, ये किसे दी गई है, तो इंडिया की अरुणा साईराम को ये पुरस्कार दी गई है, सेवेलियर पुरस्कार। ओके। नेक्स्ट है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, उज्जैन शहर में दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है, ठीक है। उज्जैन कहाँ पे स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला, ये फेमस किस लिए है सोनपुर मेला, तो सोनपुर मेला फेमस है आपके पशुओं के मेले के रूप में। सबसे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, ठीक है। और ये कहाँ पे शुरू है, बिहार में है। बिहार, सोनपुर कहाँ पे है, बिहार में। ओके। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, है ना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ओके। नेक्स्ट, आईसीसी ने किसे अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया है, तो विराट कोहली को, है ना, पुरुष वर्ग में दिया है, और महिला वर्ग में नीदा डार, है ना। पुरुष वर्ग में विराट कोहली और महिला वर्ग में नीदा डार को आईसीसी, है ना, आईसीसी क्या है, क्रिकेट, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ना, ये हर महीने, है ना, 2 इंसान को, एक मेल वर्ग से और दूसरे फीमेल वर्ग से प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है ना। तो अक्टूबर मंथ में ये विराट कोहली और को पुरुष वर्ग से और नीदा डार को महिला वर्ग से, है ना, प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया। ओके। नेक्स्ट है, तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर ने अपनी संपत्ति कितनी करोड़ रुपए घोषित की है, 2.5 लाख करोड़ रुपए, है ना। तिरुपति की जो वेंकटेश्वर मंदिर है, अपनी संपत्ति जो है 2.5 लाख करोड़ घोषित की है ना। नेक्स्ट है, किस देश ने वैडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है, चीन, है ना। जैसे जीपीएस है ना, जीपीएस है, हमारा हमारा IRNSS है, ठीक है। वैसे ही क्या है, बेडू, है ना, जो उपग्रह है, इसके माध्यम से नेविगेशन प्रणाली, है ना, जैसे रूट वगैरह एंड सो ऑन, जैसे जीपीएस है, वैसे ही सेम चीन की जो उपग्रह है वो बैडू है। ओके। जिसका उपयोग नेविगेशन प्रणाली के लिए किया जाएगा, और ये चीन ने इसे इसका, है ना, और इसे लॉन्च किया है। ओके। विश्व रेडियोग्राफी डे कब मनाया जाता है, 8 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस वर्ष की थीम क्या थी, तो रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट। ओके। रेडियोलॉजिस्ट है या फिर रेडियोग्राफर है, वो किसको सपोर्ट करेंगे, पेशेंट को सपोर्ट करेंगे, इस साल इसका थीम था। ओके। नेक्स्ट है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है, गुजरात, मोढेरा गुजरात में, है ना। ये स्टेचू ऑफ यूनिटी से भी क्या है, बड़ी है ना। पवन टरबाइन मतलब एयर टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा, और एक किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने इसे लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, गुजरात में लॉन्च किया है। ओके। नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, तो निवेशक दीदी नाम की पहल से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, है ना, पहल शुरू की है, ठीक है। इसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको जागरूक किया जाएगा कि वो सेविंग करें, है ना, साक्षर हो, वित्तीय साक्षर हो, फाइनेंशियल लिटरेट हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें एंड सो ऑन। इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जागरूकता फैलाई जाएगी महिलाओं के बीच में, किसके द्वारा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, है ना। और किस स्कीम के माध्यम से, तो निवेशक दीदी के माध्यम से। ओके। नेक्स्ट, भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़,
है ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं। ओके, नेक्स्ट है, किसे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में, लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, ऋतुराज अवस्थी को। ओके, अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? रूस। अक्टूबर माह में सबसे ज़्यादा तेल की हमने इंपोर्ट कहाँ से की है? रूस से करी है, रूस से हमने तेल मंगाया है, खरीदा है सबसे ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है, किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, है ना, जो कि जनरली हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाता है, उसे सम्मानित किया गया है। तो शशिकला पांडे और गंगा जोशी को, है ना, इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के द्वारा हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सम्मानित किया इन्हें। ठीक है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। हर वर्ष ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, ये कहाँ पे होता है, आयोजित किया जाता है? गोवा में किया जाता है। इस साल ये कौन सा संस्करण था? 53वां संस्करण था। ओके, नेक्स्ट है, 8 दिवसीय पुष्कर मेला कहाँ आयोजित कराया गया? तो राजस्थान में आयोजित कराया गया 8 दिवसीय पुष्कर मेला, है ना, और राजस्थान में कहाँ पे? अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में ये कराया गया, है ना। हम जानते हैं कि राजस्थान के अजमेर में ही जो ये पुष्कर है, जो भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, ये दुनिया में इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है। ओके, नेक्स्ट है, मथुरा वृंदावन किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा? तो ये वर्ष 2041 तक जो मथुरा वृंदावन है ना, जो कि टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन है, ये कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। मतलब यहाँ से कार्बन की उत्सर्जन जो होगी, है ना, जीरो होगी। ये कब तक इसे बनाने की घोषणा की गई है? 2041 तक, है ना। आगरा और वृंदावन कहाँ स्थित है? यूपी में ये स्थित है। ओके, गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती कब मनाई गई? तो 8 नवंबर को ये गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती मनाई गई। ओके, नेक्स्ट, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर कंपनियों के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस स्थान पे? 20वें स्थान पे, 20th रैंक पे, है ना। दुनिया में जो अपनी जो कंपनी होती है ना, वो अपने जो एम्प्लॉयर होते हैं, है ना, वो एम्प्लॉय की जो देख रेख रखते हैं ना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो, है ना, इसके जो कैटेगराइजेशन में रिलायंस इंडिया को 20th स्थान पूरे वर्ल्ड में मिला है और इंडिया में फर्स्ट पे है। ओके, इसरो ने किस देश के साथ मिलकर चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलने के लिए समझौता किया है? जापान के साथ। जापान और भारत की जो स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो, ये दोनों मिलकर चांद के जो डार्क साइड वाला हिस्सा है उसके बारे में रिसर्च करेंगे। ओके, 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार सैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो 26वां ये संस्करण था, है ना, जिसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास। ये भारत और जापान के बीच में हुआ, जापान में ही ये हुआ। ओके, लॉन्च पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो सेन वाटसन विनिंग द इनर बैटल के लेखक हैं। ओके, नेक्स्ट है, फोर्ब्स की 20th एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? 3 भारतीयों को शामिल किया गया। फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में भारत के 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। ओके, ये 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया, ये हमने भी डिस्कस किया। मालाबार एक्सरसाइज 2022 ये जापान में शुरू हुई है। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में हुई और ये जापान में शुरू हुई। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था? 26वां संस्करण था। ओके, नौसेना का ये अभ्यास था। ओके, यूनेस्को ने किस वर्ष तक 1/3 ग्लेशियर गायब होने की घोषणा की है? तो यूनेस्को का कहना है कि वो 2050 तक क्या होगा, जितनी भी ग्लेशियर्स हैं, है ना, जो आइस है, फ्रोजन आइस है ना, वो कब तक 1/3 उसका ग्लेशियर पिघल जाएगा? वो 2050 तक पिघल जाएगा, ऐसा यूनेस्को का कहना है। ओके, प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जारी की। ओके, नेक्स्ट है, BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में प्रमोद भगत और मनीषा रामदास को कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है ना, BWF, है ना, पैरा बैडमिंटन।
ओके। चैंपियनशिप में प्रमोद भगत और मनीषा रामदास जो कि इंडिया से हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। ओके। नेक्स्ट है विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो 9 नवंबर से 14 नवंबर तक, है ना। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, है ना। विज्ञान का एक्चुअली हम यूज क्या कर सकते हैं, शांति के लिए भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, और उसका विनाश के लिए भी क्या है, जैसे एटम बम वगैरह, है ना। तो हम शांति के लिए विज्ञान का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके लिए सप्ताह कब, है ना, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? 9 से 14 नवंबर के बीच में ये बनाया गया। सोने की एक समान कीमत लागू लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बन गया है? केरल, है ना। केरल में क्या है, सोने की जो कीमत है वो हर जगह पे सेम होगी, ठीक है। और ये बैंक रेट जो आरबीआई की बैंक रेट होती है ना, उस पे ही बेस्ड होगा ये। ओके, आधारित होगा। भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अवस्था बन जाएगा? तो वर्ष 2027 तक, और वर्ष 2027 तक क्या हो जाएगा, भारत, है ना, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट है फोर्ब्स की रैंकिंग में एशिया की टॉप महिला उद्यमियों में, है ना, भारत से किसे शामिल किया गया? सोमा मंडल, नमिता थापड़ और गजल अलग को, है ना, इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। विराट कोहली T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ओके। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो क्रांतिवीर संगोली रैन्ना रेलवे स्टेशन से पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाई है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? तो क्रांतिवीर संगोली रैन्ना रेलवे स्टेशन से ये स्टार्ट हुआ। ओके। नेक्स्ट है आईएमएफ किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $5 बिलियन का ऋण देगा? तो बांग्लादेश को, है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, है ना, ये आर्थिक संकट से निपटने के लिए $5 बिलियन के ऋण किसको देगा? बांग्लादेश को ये देगा। ओके। वर्ष 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, है ना। वर्ष 2023 में जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसकी मेजबानी कहाँ होगी? भारत में होगी। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को ये मनाया जाता है ना। और 11 नवंबर को क्या है ना, तो हमारे जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, उनका ये बर्थ एनिवर्सरी होता है, और इस दिन को ही हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ओके। एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली जो हमारी इंडिया की है उसको 46 रैंक मिला है पूरे वर्ल्ड में। ओके। नेक्स्ट है COP27, है ना, REDD का REDD प्लस प्लस की जो 27वीं शिखर सम्मेलन हुई, है ना, जलवायु के लिए मैनग्रोव गठबंधन में किस देश को शामिल किया गया है? तो भारत को, ठीक है। COP27 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई, है ना, शिखर सम्मेलन, इसमें जलवायु के लिए मैनग्रोव गठबंधन की बनाया गया, जिसमें भारत को शामिल किया गया। ओके। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजन किया गया है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक काम है ना। जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अभी मिनिस्टर कौन है? तो ये है अमित शाह है ना। और गृह मंत्रालय के द्वारा ही भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कराई गई, है ना, कि हमारे भारत में कुल कितनी मातृभाषा है। ओके। नेक्स्ट है कितने वर्ष 2022, है ना, सॉरी, किसने वर्ष 2022 के फिट इंडिया मूवमेंट पहल के लिए शुभंकर, तूफान और तूफानी लॉन्च किया है? पीवी सिंधु ने, है ना, 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट पहल के लिए शुभंकर जो कि मैस्कॉट होता है, जो कौन सा है, तूफान और तूफानी, इसको लॉन्च किया है। ओके। किसने? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है मूडीज ने 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान बताइए? 7%, 7.0%। मूडीज ने बताया है कि इस वर्ष भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है? 7% रहने वाली है। ओके, यहाँ पे 0 नहीं, 7%। ओके, 7.0%। इसरो ने कितने किलो का भारत का सबसे भारी रॉकेट LVM
थ्री MK3 का सफल परीक्षण किया। तो ये 450 किलो की सबसे भारी रॉकेट LVM MK3 का सफल परीक्षण इसरो ने किया है। ओके, नेक्स्ट है लवलीना बोगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो लवलीना बोगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। ओके, नेक्स्ट है मुक्केबाजी में अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप पदक किसने जीता है? शिव थापा ने छठवां, है ना, एशियाई चैंपियनशिप पदक इन्होंने जीता है मुक्केबाजी में। ओके, नेक्स्ट है रिलायंस जियो ने बेंगलुरु और किस शहर में 5G सेवाएं शुरू की है? तो हैदराबाद में। जो जियो है इसने बेंगलुरु और हैदराबाद में अपनी 5G की सेवाएं शुरू कर दी है। ओके, किस भारतीय को स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है BSNL ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए TCS, ओके, TCS है ना, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, है ना, से कितने करोड़ रुपए की डील की है? तो 26,821 करोड़ रुपए की डील BSNL ने TCS से करी है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से, ताकि वो जियो और एयरटेल के जैसे सुविधाएं लोगों को मुहैया कराए सके। ओके, किसने भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की मंजूरी दी है? सॉरी, पहले, है ना, निर्मला सीतारमन ने। ओके, अटल इनोवेशन मिशन के तहत किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? अटल न्यू इंडिया चैलेंज, है ना, ये नीति आयोग की एक मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन, है ना। इसके तहत एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज, जिसके माध्यम से इनोवेशन की जाती है। ओके, अमेरिका ने किस देश का नाम अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? भारत का नाम पहले अमेरिका की क्या था? करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में था, है ना। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में उस देश की करेंसी को रखा जाता है जो संदेहास्पद होते हैं, है ना, वो अपनी करेंसी में कुछ है ना, फ्रॉड कर रहे होते हैं, तो वैसी करेंसी को अब अमेरिका क्या करती है, अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रख देता है। जब वो जांच पड़ताल करता है और पाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर उस लिस्ट से उसे हटा देता है। तो भारत को, है ना, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से अमेरिका ने हटा दिया है। ओके, लवलीना बोर्गोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, है ना, ये रिपीट हो गया। किस भारतीय को स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? नीरज चोपड़ा को। ओके, भारत ने साल 2022 में सौर ऊर्जा उत्पादन करके कितने अरब डॉलर ईंधन की बचत की है? 2 अरब डॉलर, है ना, 2 अरब डॉलर को बचा लिया है भारत ने 2022 में, है ना, सौर ऊर्जा के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे स्टेशन ने कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है? 82% जो ब्रॉडगेज है भारत में, उन सभी पे अभी क्या हो गया? इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेनें चलती है ना, इलेक्ट्रिक इंजन चलती है। ओके, वीर नारियों के लिए किसने वीरांगना सेवा शुरू की है? तो भारतीय सेना ने वीर नारियों के लिए वीरांगना सेवा केंद्र शुरू करी है। ओके, नेक्स्ट BSNL ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए TCS से कितने करोड़ रुपए की डील की है? 26,821 करोड़ रुपए की। ओके, किसने हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल लॉन्च किया है? आर के सिंह हमारे क्या है? RK सिंह हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर है। इन्होंने हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल की को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है पेरिस मास्टर 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? होगलर रूने ने पेरिस मास्टर 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर रहा है। फर्स्ट पे कौन रहा है? डेनमार्क। ओके, डेनमार्क रहा है। ओके, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया में शुरू हुआ है, बाली इंडोनेशिया में। ओके, बाली इंडोनेशिया में। कौन सा एडिशन है? 17वां। 18th एडिशन कहाँ पे होगा G20 का? तो वो होगा इंडिया में। ओके, इस बार G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, इस साल इसकी थीम रखी गई थी। ओके,
नेक्स्ट है QS ACI यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। IIT बॉम्बे जो है, IIT बॉम्बे है ना, वो QS ACI यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से टॉप पे रहा है। ओके। 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है। विराट कोहली और सूर्य कुमार को भारत से है ना 2022 की ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में शामिल किया गया है। किसे किसे? विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। ओके। देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बन गया है। तो रिलायंस जियो जो है वो देश की सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गई है। ओके। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को क्या है, तो भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के लिए आंदोलन किए थे, बिरसा रिवोल्ट किए थे, बिरसा रिवोल्ट के नेता थे, है ना। उनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल, और ये 15 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ओके। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। ये फेस्टिवल पूछे जाते हैं जनरली SSC एग्ज़ाम में या फिर और भी एग्ज़ाम में कि कौन सा महोत्सव कहाँ का फेमस है। तो वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब मनाया जाता है। 15 से 21 नवंबर के बीच में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया। ओके। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी। सेफ्टी, क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल केयर, द बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यू बर्थ, ये क्या थी इस साल, है ना। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह की थीम थी। ओके। जो कब मनाया गया, 15 से 21 नवंबर के बीच में मनाया गया। ओके। PRCI उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो NMDC को है ना, NMDC को PRCI उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके। T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा के, है ना, ये खिताब जीता है। ओके। किसने गूगल 2022 के लिए डूडल खिताब जीता है। श्लोक मुखर्जी इंडिया से हैं, जिन्होंने गूगल 2022 के लिए डूडल खिताब जीता है। ओके। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। भोपाल रेलवे स्टेशन को, है ना, जो है 4 स्टार राइट, है ना, स्टेशन का प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया गया है। FSSAI, है ना, फूड, है ना, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। क्या है कि भोपाल रेलवे स्टेशन पे जो खाना प्रोवाइड की जाती है पैसेंजर्स को, वो न्यूट्रिशियस होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है, हाइजीनिक होती है, इसलिए, है ना, जो स्टेशन को, है ना, रेलवे स्टेशन को ही 4 स्टार इट राइट स्टेशन घोषित कर दिया गया है FSSAI के द्वारा। ठीक है। किस कंपनी ने भारत में अपना पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है। तो रिलायंस कहाँ पे बनाएगा ये। चेन्नई तमिलनाडु में। ओके। चेन्नई तमिलनाडु में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस, है ना, कंपनी चेन्नई तमिलनाडु में बनाएगी। ओके। कबड्डी विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन देश करेगा। ब्रिटेन करेगा, है ना। जो 2022 की कबड्डी विश्व कप है ना, उसकी मेज़बानी ब्रिटेन करेगा। ओके। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा। भारत करेगा। ओके। नेक्स्ट 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे शुरू हुआ। नई दिल्ली में शुरू हुआ। ओके। इसकी थीम क्या थी। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, है ना। इसका उद्घाटन किसने किया। पीयूष गोयल ने। ओके। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है। नेक्स्ट है किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, है ना, सॉरी, किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो केरल, भारत की केरल राज्य है जिसे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, जो कि लंदन में आयोजित हुआ। ओके। नेक्स्ट है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी नाम रख दी गई है। ओके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट है किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान जो कि हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं, इन्हें ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके। नेक्स्ट भारत अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंटेनमेंट वेसल
कहाँ बनाएगा, तो वाराणसी में, भारत जो है वाराणसी में अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंटेनमेंट वेसल बनाएगा। ओके। नेक्स्ट है आर एल कश्यप का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर एल कश्यप जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे, गणितज्ञ थे। ओके। नेक्स्ट 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में आयोजित की गई, अभी हमने बताया। इसकी थीम क्या थी, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ओके। और इसका उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। ओके। नेक्स्ट है किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो भारत के शिव नारायण चंद्रपाल को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके। नेक्स्ट है किस राज्य ने पीसा एक्ट लागू किया है, मध्य प्रदेश ने। पीसा एक्ट जनरली पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, इसका फुल फॉर्म है। 1996 में इसे पारित किया गया था, है ना, ताकि जो पंचायत को ट्राइबल एरिया में कुछ एक्सेप्शंस के साथ क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मध्य प्रदेश ने इसे लागू कर लिया है अभी। ओके। नेक्स्ट एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 में शिव नरवाल ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। शिव नरवाल जो कि भारत से हैं, इन्होंने एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ओके। नेक्स्ट एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 में अर्जुन बबूता और मेहुली घोष ने मिश्रित टीम वर्ग में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ओके। दोनों मिश्रित है ना, और वो क्या थे, इंडिविजुअल। ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड फिलोसफी डे कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी, ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर, ये इस वर्ष इसकी क्या थी, थीम थी। ओके। नेक्स्ट है एप्पल भारत में आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी यूनिट कहाँ स्थापित करेगा, बेंगलुरु में। एप्पल जो कि एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी है, आईफोन कंपनी है, जो कि आईफोन बनाती है, वो भारत में अपनी सबसे बड़ी यूनिट कहाँ स्थापित करेगी, बेंगलुरु में। ओके। नेक्स्ट है किसे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, अंचिता शरथ कमल को, है ना, अंचिता शरथ कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट किस सिंगर को 65वें ग्रामी अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो पेयोंसे को 65th जो ग्रामी अवार्ड 2023 है, जो कि लॉस एंजल में देखने को मिलेगा, है ना, लॉस एंजल यूएस में, वहाँ पे उस किस सिंगर को नॉमिनेट किया गया है, तो बेयोंसे को। ओके। नेक्स्ट है किसने साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान लॉन्च किया है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग है, जिसने महिलाओं को डिजिटल साक्षरता देने के लिए, है ना, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है। ओके। नेक्स्ट है किस कंपनी ने के इंडिया हेड अभिजीत घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, व्हाट्सएप के जो हेड थे, है ना, इंडिया हेड थे अभिजीत घोष, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके। नेक्स्ट है इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसने शुरू किया है, तो भारत ने शुरू किया है, इन आवर लाइफ टाइम अभियान जो है ना। नेक्स्ट है प्रसार और संवर्धन 2022 के लिए जापान का डेमिंग विशिष्ट सेवा पुरस्कार किसे मिला है, लक्ष्मी नारायण गणेश को प्रसार और संवर्धन 2022 के लिए जापान का डेमिंग विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट विश्व जनसंख्या दिवस है ना, विश्व की जनसंख्या 2022 में कितनी बिलियन हो जाएगी, तो ये 8 बिलियन हो जाएगी 2022 में। ओके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ स्थापित किया गया, है ना, तो कुरुक्षेत्र में किया गया ये। ओके। IIFI का 53वां संस्करण कहाँ आयोजित कराया गया, गोवा में कराया गया। ओके। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा, तो भारत करेगा। ओके। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। ओके। फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने टीम ने हिस्सा लेंगी, तो 32 टीमें कुल हिस्सा लेंगी इसमें। ओके। वर्ष 2023 में विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन जाएगा, भारत जो है चीन को पछाड़ते हुए 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ओके। किस देश के चुनाव के लिए राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में निमंत्रित किया गया है, नेपाल देश के चुनाव के लिए राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। ओके। कच्चे इस्पात जो कि स्टील होती है,
इसके इसमें दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। भारत कच्चे इस्पात की प्रोडक्शन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। पहला कौन है? चाइना। ओके, फर्स्ट है। उसके बाद है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, किस राज्य ने प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है वो अपने राज्य में रामायण और महाभारत सर्किट के साथ साथ ये बुद्धिस्ट सर्किट भी स्थापित करेगा। ओके, मेटा ने भारत में किसे कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया? मेटा फेसबुक का जो कंपनी थी उसने अपने नाम चेंज करके मेटा रख लिया। तो मेटा ने किसे, है ना, कंट्री हेड, भारत में कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो संध्या देवनाथन को इसने मेटा ने भारत में अपने कंट्री हेड नियुक्त किया है। ओके, 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसने जीता है? भागवत कड़ार ने 8वां फिक्की उच्च शिक्षा, तो फिक्की ने 8वां, है ना, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया है? भागवत कड़ार को दिया है। ओके, ब्लैक स्टोन ने किस देश में से अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू करेगा? तो भारत से। जो ब्लैक स्टोन है वो एशियन डाटा सेंटर का कारोबार भारत से शुरू करेगा। ओके, किसे पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हमारे जो मिलिट्री हेड है ना, आर्मी हेड है जनरल मनोज पांडे, उन्हें पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, किसने कम उम्र के विश्व नंबर एटीपी खिलाड़ी बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज जो है सबसे कम उम्र के विश्व नंबर एटीपी खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट है किसने ईटानगर में डेनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने ईटानगर, है ना, अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ओके, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, है ना, 2022 किस शब्द को चुना है? तो होमर को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किस शब्द को चुना है? होमर, HOMER। ओके, नेक्स्ट है किस भारतीय जहाज ने सी स्वॉर्ड आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लिया? सी स्वॉर्ड जो आतंकवादी रोध अभ्यास हुआ, इसमें कौन से भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो INS त्रिखंड ने इसमें भाग लिया। ओके, और ये कहाँ पे हुआ? अरबियन सी में हुआ। ओके, परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है, और ये कहाँ पे जीता है? थाईलैंड में। ओके, ये पुरस्कार थाईलैंड में भारत को दी गई। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों में दूसरी बार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मणिपुर सबसे टॉप पर रहा है। उसके बाद क्या है? आसाम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट है किस कंपनी के को फाउंडर मोहित गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? जोमेटो कंपनी के जो को फाउंडर थे मोहित गुप्ता, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के CEO और MD का अधिकतम कार्यकाल कितने साल कर दिया है? 10 साल। RBI ने सार्वजनिक जो क्षेत्र के बैंक होते हैं उनके CEO या MD की अधिकतम कार्यकाल कितनी होनी चाहिए, ऐसे निर्धारित किया है 10 साल। ओके, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया? दलाई लामा जो है उन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट भारत के चुनाव आयुक्त के पद पे किसे नियुक्त किया गया? अरुण गोयल को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, भारत की सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू है, ये भारतीय सेना से पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। ओके, लांस नायक मंजू। ओके, ईडी के निर्देशक SK मिश्रा का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल, है ना। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निर्देशक हैं SK मिश्रा, इनका कार्यकाल 1 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, IOA के एथलेटिक कमीशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मैरी कॉम को। IOA, है ना,
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष चुना गया है। ओके। वाराणसी में किसने काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने वाराणसी में हो रहे काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया। ओके। नेक्स्ट, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। किसने किया? गजेंद्र शेखावत ने किया। ओके, जो कि हमारे जल मंत्री हैं। ओके। नेक्स्ट है 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते हैं? 25। 28 में से 25 भारत ने जीते हैं। ओके। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ओके। ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्रमुख चुना गया है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड।